हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बिल्कुल। फ्रेंड, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट किया है क्लास 10 का, ठीक है। जो हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है, आज जो होगा वो सेकंड लेक्चर होगा। सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक होगा हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले ये जानते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिस्टम ऑफ का मतलब होता है पेयर ऑफ या सिस्टम ऑफ। इस बात का ध्यान रखना, अगर हम ये बोलते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है, कहीं कहीं पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलेगा, कहीं कहीं पे पेयर ऑफ बोलेगा, तो कहीं कहीं पे सिस्टम ऑफ बोलेगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। पेयर का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन, मतलब आपको समझाया था हमने कि जब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म होगा, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक लीनियर है, टू वेरिएबल। लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि x के पावर 1 है, y के पावर 1, इस वजह से लीनियर बोलते हैं। वेरिएबल इसमें क्या है, x एंड y है। क्लियर है मेडियर। तो इसी तरह अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर इक्वेशन तो रहेगा बट एक नहीं, दो एक साथ में होगा, दो के साथ पढ़ेंगे। मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में पढ़ेंगे। एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में पढ़ेंगे। अब जो बात करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, दो इक्वेशन तो साथ में होगा, इसी के बिहार से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो साइमल्टेनियस बोले या सिस्टम बोले या पेयर आप बोले, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब दो लीनियर इक्वेशन का इन द वेरिएबल एक्स एंड वाई। क्लियर है। तो अब दो इक्वेशन की हम बात करेंगे, दो इक्वेशन के बिहार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, फिर इसी के बिहार से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है माय डियर। तो ये आपका डिफिनेशन क्या होता है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, या ये बोले कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या ये बोले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो तीनों की मीनिंग सेम होती है। क्लियर है माय डियर। तो अब हम लोग पढ़ते क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का डेफिनेशन क्या होता है। देखो डेफिनेशन में साथ साथ बोल रहा है अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा मतलब दो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है। एक मान लो ये है, एक इक्वेशन ये है और एक सेकंड इक्वेशन है, इस फॉर्म में होगा तो इसी को बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब दो लीनियर इक्वेशन एक साथ होना चाहिए। क्लियर है। इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल मतलब एक्स और वाई दोनों में होना चाहिए। क्लियर है। सेट टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको दिया दो डेफिनेशन दिया हुआ है। अब ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना आपको, ये आपका दो इक्वेशन एक साथ है, ठीक है। अब जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो ये भी देखो एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, ये आपको एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जैसे लिखा है x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस y इक्वल टू 5, इसी को बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि दो इक्वेशन है और x के पावर 1 है, y के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 1 है, y के पावर 1 है, दोनों लीनियर इक्वेशन है, एक साथ की बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ भी देखो u और v में लीनियर इक्वेशन है, u के पावर 1 है और v के पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया इन वेरिएबल u एंड v। यहाँ पे u वेरिएबल एंड v वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे u वेरिएबल है, v है। अब दो इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे। क्लियर है। तो इसी के बिहार से होगा। अगर मान लो इस फॉर्म में भी दिया रहेगा, अगर मान लो आपको इस फॉर्म में दिया होगा कि मान लो 1/x प्लस 1/y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 1/x माइनस 5/y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। रीजन क्या है, लीनियर के फॉर्म में होना चाहिए। इसको लीनियर बना लेंगे, क्या मान लेंगे, 1/x को u मान लेंगे और 1/y को v मान लेंगे। जैसे मानेंगे आप तो ये आपका बन जाएगा क्या,
ये बन जाएगा u प्लस v प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ बन जाएगा u माइनस 5v और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो u एंड v में लीनियर इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, और टू इक्वेशन साथ में यार इसी को बोल देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल देंगे। क्लियर है? तो ये आपका होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो होता है ये आपका किस फॉर्म में होता है, अभी मैंने आपको बताया है, चल लिखा है नोट में, देख सकते हो आप नोट में क्या है, अ जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एक लीनियर इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, एक लीनियर इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है। इट मीन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इसी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये नेसेसरी है, इसी के फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो उसको बनाएंगे इस फॉर्म में, तो ही हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो a1 जो है, यहाँ पे b1 जो दिख रहा है, यहाँ पे c1 दिख रहा है, यहाँ पे a2 दिख रहा है, यहाँ b2 एंड c2। तो भाई साहब ये क्या है, तो पहले ये समझेंगे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपका कांस्टेंट रियल नंबर है, कांस्टेंट रियल नंबर है। बट इस बात का ध्यान रखना, कांस्टेंट रियल नंबर है। इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अगर मान लो कोई लीनियर इक्वेशन में मान लो दिया हुआ है, अगर वो लीनियर इक्वेशन नहीं है तो उसको लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। क्लियर है? तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इस बात का एक बार ध्यान रखना आप लोग कि मान लो अगर यहाँ पे हम बोल दें आपको, यहाँ पे बोल दें क्या ये लीनियर इक्वेशन है, x प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्या ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x और y में लीनियर होना चाहिए, इट मीन्स डिग्रीज का 1 होना चाहिए। यहाँ पे डिग्री 2 हो गया, तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। जो x और y का जो पावर होता है ना, जो x और y का पावर होता है वो ओनली वन क्या होना चाहिए, 1 डिग्री का होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं बोल सकते हो। यहाँ जो पावर 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ 1 ही होना चाहिए। 1 के अलावा या तो रूट में हो जाए तो भी नहीं होगा, नेगेटिव हो जाए तो भी नहीं होगा। बट इस बात का ध्यान रखना है, अगर दोनों नेगेटिव मतलब अपान में है उसको हमको लीनियर फॉर्म में बना सकते हैं, बट रूट में है तो हम नहीं बोल सकते। स्क्वायर रूट 1 से ज़्यादा अगर पावर में है तो भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोल सकते हैं। एक ही केस में बोल सकते हैं, जब मान लो इस टाइप का दिया हो a1 अपान x प्लस b1 अपान y प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया हो, या यहाँ पे दिया हो a2 अपान x प्लस b2 अपान y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 अपान x है, 1 अपान y है, 1 अपान x को u मान लेंगे, 1 अपान y को v मान लेंगे, उसको हम ax, इसको हम बोल सकते हैं आपको a1 u प्लस b1 v प्लस c1 इक्वल टू 0 की फॉर्म बोल देंगे, और सेकेंड इक्वेशन क्या मान लेंगे, a2 u प्लस b2 v प्लस c2 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमने मान चुका है कि 1/x को u मान लो आप, 1/y को आप मान लो v। इस केस में मानने के बाद आप इसको लीनियर के फॉर्म में बना सकते हो। ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है, दोनों एक साथ है, इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं। क्लियर है माय डियर? तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको इजीली वैसे समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है ये देखते हैं। अब इसके बाद जो निकालेंगे हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या होता है?
सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपको जब वन वेरिएबल बताया था, वन वेरिएबल जब बताया था आपको इस फॉर्म में बताया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, टू वेरिएबल की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात किया था। इसमें सॉल्यूशन की बात किया था कि एक्स वाई का वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते थे, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या आ गया, पेयर ऑफ आ गया ना, दो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है। तो देखो क्या होता है, सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। पेयर ऑफ मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड की बात क्या कर रहा है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 बात कर रहा है। क्लियर है? ये कह रहा है अ पेयर ऑफ वैल्यूज, अ पेयर ऑफ वैल्यू, दो पेयर है ना, ये भी एक है, ये दो पेयर हो गया। वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पे x और y की बात कर रहा है, x और y वैल्यू, वेरिएबल x एंड y सेटिस्फाइंग ईच वन ऑफ द इक्वेशन, ईच वन ऑफ द इक्वेशन। x y की वैल्यू कर रहा है कि इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइंग करना चाहिए इन अ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन x एंड y इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। अब इसका मतलब ये हुआ कि x y की वो वैल्यू, x y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक बार ध्यान से समझना, x y की वो वैल्यू जो दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही पॉइंट हमारा इस क्या हो जाएगा, इस पेयर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है माय डियर? कहने का मतलब ये है कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि पेयर की बात कर रहा है यहाँ पे। अब पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। मान लो एक 2x और माइनस 3y इक्वल टू 7 मान लो, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 मान लिया। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला मतलब एक्स वाई की वो वैल्यू होगी, कॉमन पॉइंट होगी, जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वही जो पॉइंट बनेगा वही दोनों के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मान लो अगर x में बात करेंगे, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। अभी ये जो पॉइंट रखा हुआ है, ये जो पॉइंट है, इन दोनों सॉल्यूशन को एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। बात कर रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको आप, इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप। इक्वेशन नंबर 1 की बात करेंगे तो मान लो LHS की बात करोगे, देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये पॉइंट। तो जब रखते हैं तो यहाँ पे 2 और प्लस -1 है यहाँ पे, तो 2 - 1 इक्वल टू 1। तो राइट हैंड साइड को इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मान लो यही पॉइंट हम इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे, LHS रखो, तो क्या मिलेगा माय डियर, 2 × 2 -3 -1 कितना होगा, 2 2 4 और -3 कितना हो जाएगा, 7। तो राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि एक्स वाई की वो वैल्यू, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सेम कॉमन पॉइंट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। कहने का ये मतलब है, ठीक है, वही हमारा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इजीली वैसे समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पे है। क्लियर माय डियर? पहला क्वेश्चन यही है कि शो दैट x = 5 एंड y = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखो, एक 2x + 3y = 16 है, एक दिया x - 2y = 1। अब कहने का मतलब ये है कि ये करके बताओ, ये शो करके बताओ कि x = 5 एंड y = 2
दोनों जो पॉइंट है एक्स वाई की वेरिएबल की जो पॉइंट है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन दोनों लीनियर इक्वेशन का कॉमन पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही शो तो करना है। तो पहले इक्वेशन की हम बात करेंगे तो LHS लिखेंगे। LHS में क्या लिखेंगे 2x + 3y आना क्या चाहिए 16। रख के चेक करते हैं तो रख के जब जैसे रखेंगे x = 5 एंड y = 2 इन इक्वेशन नंबर सॉरी यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 × 5 + 3 × 2 कितना हो गया 10 और +3 × 2 6 कितना हो गया 16। देखो राइट हैंड साइड आ गया पहले इक्वेशन का 16 आ गया। इसका मतलब x = 5 y = 2 इसका सॉल्यूशन होगा। अभी कंप्लीटली नहीं बोल सकते क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसी को बोलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता एक को सेटिस्फाई करे एक को ना करे, तो उस केस में हम नहीं बोलेंगे इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उस केस में नहीं बोलेंगे इसका सॉल्यूशन होगा। तो सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं x = ये तो फर्स्ट के लिए सॉल्व किया इक्वेशन का, और ये सेकंड की बात करेंगे। यहाँ पे LHS की अगर बात करेंगे लिखेंगे तो x - 2y ये क्या पुट करेंगे करेंगे ये कि x = कितना रखेंगे भाई 5 और y = 2 रखेंगे। 2 रखो यहाँ पे तो 5 - 2 × 2 5 - 4 = 1 राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मेडिया, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है सेम कॉमन पॉइंट। तो वही आपका जो पॉइंट है वही इस लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन सही दिया है कि आप शो करो कि ये और ये पॉइंट सॉल्यूशन होगा किसका इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो हमने तो शो करके दिखा दिया ना कि दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। जब दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं यार दोनों लीनियर इक्वेशन का एक कॉमन पॉइंट जो है x = 5 y = 2 इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। एक ऐसा क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं जिसमें ये दिखाएंगे कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यही है कि शो करो, क्या शो करो भाई, शो दैट x = 3 y = 2 is not a solution of the system of linear equation in 2 variable। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि शो करो कि x = 3 एंड y = 2 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नहीं होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ ना कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। किसी एक को सेटिस्फाई कर रहा होगा, किसी एक को नहीं कर रहा होगा, हो सकता है मैं भी दोनों को इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। तो ये हम चेक करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। ये जो दिया हुआ है कि 3x - 2y = 5 को चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे माय डियर। तो इसको मतलब क्या है कि LHS लिखेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड 5 आना चाहिए। LHS जैसे लिखेंगे 3x - 2y क्या पुट करेंगे माय डियर, ये तो आपको पता होना चाहिए। पुटिंग क्या x = 3 एंड y = 2। क्लियर है। y = 2 यहाँ पे रखो आप तो क्या मिलेगा 3 × 3 और -2 × 2 कितना होगा 9 - 4 = 5। तो देखो राइट हैंड साइड तो आ गया भाई, राइट हैंड साइड तो आपका आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है x = 3 y = 2 इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हम कंप्लीटली सॉल्व नहीं किए हैं, इसके बाद सेकंड पॉइंट को सॉल्व करेंगे कि इक्वेशन नंबर सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2x + y = 7 दिया हुआ, 2x + y = 7, 2x + y = 7 है। तो LHS लिखेंगे व्हाट, ये लिखेंगे ना 2x + y लिखेंगे। क्या पुट करेंगे भाई डियर, x = 3 एंड y = 2 रखेंगे यहाँ पे। तो क्या मिलेगा 2 × 3 + 2 इट मीन्स 6 + 2 इट मीन्स 8 आ गया, जो राइट हैंड साइड के इक्वल है क्या।
राइट हैंड साइड कितना है 7 आना चाहिए, बट यहाँ तो 8 आ गया। इसका मतलब किसी एक को सेटिस्फाई कर दिया, इसकी वजह से नहीं बोलेंगे, दोनों इक्वेशन को सेम पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। बट क्या है कि पहले वाले को सेटिस्फाई कर गया, सेकंड वाले पॉइंट सेकंड लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इस वजह से हम बोलेंगे x = 3 and y = 2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, या दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए तभी हम बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते माय डियर। तो अगर एक को सेटिस्फाई किया दूसरे को नहीं किया तो नहीं बोलेंगे, दोनों को सेटिस्फाई नहीं किया उस केस में भी नहीं बोलेंगे। जब तक दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक नहीं बोलेंगे। अगर सेटिस्फाई दोनों को कर दिया उस केस में बोलेंगे कि जो पॉइंट दिया रहेगा वो पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर है माय डियर। आप इसको देखने से एक पता चल रहा होगा, जब एक होता था तो हम बोलते थे नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। पहले लेक्चर में हमने ये सब चीज़ें बता दिया है। जब 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो इस केस में आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, किसी में सॉल्यूशन है किसी में नहीं है, किसी में हो सकता है मोर देन सॉल्यूशन हो, ये भी तो हो सकता है। तो यही केस हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा उसी के बिहाफ से इसी के बिहाफ से है, तो यही वाला हम चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं हम लोग, जो आपका इसके बाद मिलने वाला है चीज़ें, तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है। अब आते हैं एक बहुत मेन पॉइंट है जो आपको क्लास 11 12 में पढ़ना हो, आगे जितने भी आप अगर मैथमेटिक्स से पढ़ना चाहोगे तो ये पॉइंट होता ही होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट भी करते जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, इस पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जिसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, वो किस में आ जाएगा, कंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा, कंसिस्टेंस में आ जाएगा। इट मींस इसका डेफिनेशन क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस, अब 2 सिस्टम बोल दिया ना, साइमल्टेनियस भी नाम दिया हुआ है। अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ही मतलब 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 लीनियर इक्वेशन होना चाहिए साथ में। इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। इसका मतलब लिखा है यहाँ पे, इट हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए, या एक से ज़्यादा हो गया। इट मीन्स आई कैन से दैट मोर देन वन पॉइंट जो होगा, मतलब ये भी बोल सकते हैं मोर देन वन सोल्यूशन होगा। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मोर देन वन सोल्यूशन होगा, या एटलीस्ट कम से कम एक सोल्यूशन होगा, वो किस में आएगा, कंसिस्टेंस में आएगा। क्लियर है। अगर सेकंड पॉइंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका मतलब है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा उसके पास एक भी सोल्यूशन ना हो। इट मीन्स इसका डेफिनेशन ये है, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो एनी सॉल्यूशन। इसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जिसमें 2 इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन में होगा, एक्स वाई वेरिएबल में होगा, कह रहा है कि ऐसा 2 इक्वेशन होगा जिसके पास एक भी ऐसा सॉल्यूशन है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक भी ऐसा पॉइंट एक्स वाई का नहीं मिलेगा, मतलब एक्स वाई का ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा जो दोनों को इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा नहीं मिलेगा, उसी को बोलते हैं कि इसके पास कोई भी सॉल्यूशन, इट मीन्स नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। वो किस में आएगा, इनकंसिस्टेंस में आएगा। जिसके पास एक भी सॉल्यूशन होगा या एक से ज़्यादा, कम से कम एक सॉल्यूशन मिल जाए, तो उस केस में कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। क्लियर है। और जिसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा वो किस में आएगा, इनकंसिस्टेंस में आ जाएगा। इनका अभी ऊपर ही हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, एटलीस्ट मिल रहा था ना, वो कंसिस्टेंसी में एक भी एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो मिल रहा था ना, वो आपका कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, कंसिस्टेंस में आ जाएगा। बट इनकंसिस्टेंट के लिए आपको एग्जांपल चाहिए, तो एग्जांपल आपके सामने है कि x minus 2y equal to 1 and 2x minus 4y equal to 3। 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है,
तो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ना एक्स वाई वेरिएबल में, तो कह रहा है इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज देयर आर नो पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये बताओ, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा माय डियर कि x माइनस 2y इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 3 दिया है। देखो यहाँ पे अगर 2 कॉमन लोगे तो ये वाला पॉइंट एक्स वाई वाला जो पॉइंट एक्स वाई का कोफिशिएंट जो है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में सेम है। राइट हैंड में कांस्टेंट कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता है, बट एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम होगा तो आप निकाल ही नहीं सकते, एक्स वाई को सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा? ये किस में आ जाएगा? इनकंसिस्टेंट, मतलब इसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इट मींस नो सॉल्यूशन होगा। तो किस में आएगा? इनकंसिस्टेंट में आएगा। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ, अब ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे जब दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, इट मीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, वो दोनों इक्वेशन के बिहाफ से हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालने के ठीक है वो तो समझ में आ रहा है, बट आपका जो 2 इक्वेशन होगा वो किस टाइप का होगा तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, पहले इसको स्टडी करते हैं। तो द गिवन 2 लाइन इन अ प्लेन, मान लो ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है वो आपका एक्स वाई प्लेन में, क्लियर है? इसका मतलब है ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। जब 2 लाइन, ठीक है, जब 2 लाइन होगा जो लीनियर इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो, एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन है आपका। ठीक है, इसी के भी आपसे हम लोग बोलेंगे जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा एट ए 1 पॉइंट पे, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा एट 1 पॉइंट पे, मान लो ये L1 है और ये L2 है, ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये आपका यूनिक पॉइंट होगा, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड क्या पढ़ेंगे हम लोग, जब 2 लाइन क्या करेगा? पैरेलल होगा, इट मीन जब 2 लाइन पैरेलल होगा, इसमें से ये L1 और ये L2 होगा। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट होगा आपका वो तो 2 लाइन आर कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन जो है ओवरलैप कर जाएगा सेकंड लाइन पे, इट मीन हम बोल सकते हैं मान लो ये लाइन L1 है, ठीक है, और ये लाइन L1 है और यही लाइन पे ओवरलैप कर रहा है, इट मीन जो L1 का सॉल्यूशन होगा वही सेम सॉल्यूशन किसका होगा? L2 होगा। सेकेंड पॉइंट में क्या है? द 2 लाइन्स आर पैरेलल, इसका मतलब है इसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा, जैसे रोड मान लो या ट्रेन की पटरी समझ लो, क्लियर है? और फर्स्ट वाला पॉइंट ये है कि जो 2 लाइन जो है एक पॉइंट पे जाके कम से कम एक पॉइंट पे जाके क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, आगे पता नहीं बट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी को बोलते हैं यूनिक पॉइंट बोलते हैं। एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो यूनिक पॉइंट, अगर कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो पैरेलल लाइन बन जाता है, इसके बाद नो सॉल्यूशन होता है। थर्ड वाला पॉइंट क्या होता है? जो कोइंसाइड कर जाता है एक पे, मतलब जो ऐसा सॉल्यूशन होगा जो दोनों इक्वेशन को मोर देन 1 पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसमें आता जो आता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आता है। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ कैसे बना, ये तो अपना बनाए, आगे देखते हैं कैसे बना है। नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विल बी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। अब किस किस फॉर्म में होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पूरे जो अभी हमने बताया इसका समरी क्या है, समरी आपका क्या है ये समझ लेते हैं। समरी क्या है ये हम लोग समझते हैं। अ सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, उस दोनों इक्वेशन में x y क्या है? वेरिएबल है। उस केस में हम लोग पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे कि अ यूनिक सॉल्यूशन इफ द ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट ए 1 पॉइंट। ठीक है, हमने पहले ही बताया कि अगर 2 लाइन है, अगर मान लो ये आपके पास है सेल है और ये एक पेन है, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 मिनट, कहने का मतलब ये है माय डियर कि आपके पास जैसे मान लो 2 पेन है, इस पेन क्या रखते हैं, ये 2 पेन है, दिख रहा है आपको, अगर ये
दो लाइन है, दो पेन मतलब दो लाइन है, ठीक है। ये L1 मान लो, L2 मान लो। अगर ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे इंटरसेक्ट वन पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना दोनों लाइन, इसका मतलब यूनिक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक पॉइंट मिलेगा, क्लियर है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन इफ द टू ग्राफ लाइन कॉन्साइड। मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, अब ये दोनों ओवरलैप कर जा रहा है, देखो ओवरलैप कर गया, ऐसे ओवरलैप कर दिया माय डियर, ऐसे ओवरलैप। मतलब ये हुआ कि जो लाइन L1 के लिए जो सोल्यूशन था वही सेम सोल्यूशन L2 के लिए हो गया, तभी तो लाइन L1 और L2 लाइन जो हुआ वो क्या कॉन्साइड कर गया, ओवरलैप कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब उस केस में आपके पास नंबर ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, इट मीन मोर देन वन सोल्यूशन मिलेगा, क्लियर है माय डियर। उस किस केस में होगा, जब दोनों लाइन ओवरलैप कर जाए, क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, नो सोल्यूशन इफ द ग्राफ लाइन आर पैरेलल। अब दो लाइन L1 है L2 है, दोनों लाइन क्या है, दूर है, मतलब XY प्लेन में दूर जाएगा, ऐसे बनेगा, प्लेन में बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका सोल्यूशन था ये इसका सोल्यूशन है, कहीं भी यूनिक नहीं मिल रहा, कहीं भी कट नहीं, जिसमें ट्रेन की पटरी जो होती है वो आपका पैरेलल है, इसका मतलब इसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं, इट मीन नो सोल्यूशन है, समझ में आ गया। तो ये आपका समरी था। अब इस समरी के अकॉर्डिंग हम लोग ये देखेंगे, ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा। पहला हमने बताया इंटरसेक्टिंग लाइन XY प्लेन में, मान लो ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, क्लियर है। दो लाइन जो है हमने यहाँ पर लिखा है A1x प्लस B1y प्लस 0, इट मीन ये आपका L1 है और ये आपका क्या है L2 है, इट मीन A2x प्लस B2y प्लस C2 0। जब दो लाइन XY प्लेन में कहीं एक जगह कट कर दिया था, मान लो यहाँ पे कट किया है ना यहाँ पे, तो यही जो पॉइंट XY मिलेगा इसी को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। जब दो लाइन एक पॉइंट पर कट करेगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा। अब सेकंड ग्राफ देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन के लिए XY प्लेन बना हुआ है, क्लियर है। दो लाइन, एक लाइन L1 ये है और ये लाइन ये L2 ये है, ये आपका L2 है, ये आपका L2 है और ये L1 है, ठीक है। दोनों लाइन जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, जब कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो उसके बाद कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके पास जो इसका सोल्यूशन होगा, जो इसका दोनों अलग होगा, कहीं भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, जिसका मतलब नो सोल्यूशन होगा। इसमें क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन। इसमें क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अब देखो थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, थर्ड पॉइंट और ऊपर कर देते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट ये आपका है, थर्ड पॉइंट यहाँ आपको दिख रहा है XY, ये X एक्सिस है, Y एक्सिस है और आपको दिख नहीं रहा होगा एक ही लाइन बना हुआ है, देखो एक ही लाइन बना हुआ है और ये जो लाइन दिया A1x प्लस B1y प्लस 0 ये दिया हुआ है। और सेकेंड आपको जो दिया हुआ माय डियर, सेकेंड आपको क्या दिया हुआ ये देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A2x प्लस B2y प्लस C2 0। कहने का मतलब ये दोनों लाइन जो है ना ओवरलैप कर गया, कॉन्साइड कर गया है, इसके पास मोर देन वन सोल्यूशन मिलेगा, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। इसी को बोलते हैं कॉन्साइड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। थर्ड लेक्चर में हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे इसी के बेसिस पे जो ग्राफिकल मेथड से होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।